गधे कभी वायरल होते रहते हैं, मेंढक वायरल होते रहते हैं, शवारमे वायरल होते रहते हैं। रिसेंटली अच्छा और हाँ, 1000 किल पहले कहते थे कि लाहौरी खोते खाते खोदे हैं, उनके दिमाग ऐसे खोते हैं। सुभान अल्लाह। चाइना से कुछ कंपनीज ने पाकिस्तान से राब्ता किया कि हमें गधों का मीट एक्सपोर्ट करें। गधों की तादाद में पड़ी थी कि 6 मिलियन हो गई है पाकिस्तान में पहली ऑरेंज लाइन ट्रेन की फीमेल ड्राइवर आ चुकी है। आपने कभी सोचा था कि आप ऑरेंज लाइन में सफर कर रहे होंगे और ड्राइवर फीमेल होगी? रक्षा चलाते हुए खातून को कुछ देखें, एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक वंस अगेन। बहुत सी नई खबरों के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं जवेरिया अजमल और ये हैं द वन एंड ओनली। बताइए। जवाद यूसुफ। जवाद अपना नाम खुद लेते हैं। यार आपका शो है, आप जो है होस्ट हम्म, कर रही हैं। नहीं मैं तो बिल्कुल होस्ट नहीं कर रही, हम दोनों ही होस्ट हैं। नहीं नहीं, मैं हाँ, गेस्ट हूँ, मुझे गेस्ट ही रहने चले दें। आप फिर एटलीस्ट अपना नाम तो ले लिया करें। ठीक है, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। चलें, इनको जवाद यूसुफ कहते हैं। अच्छी खबर से शुरू करते हैं। बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई है। मैं तो आज हम्म, बड़ा हैरान भी हुई और बड़ा खुश अच्छा। भी हुई पढ़ के। हम्म, वो ये है कि पाकिस्तान में पहली ऑरेंज लाइन ट्रेन की फीमेल ड्राइवर आ चुकी हैं। अच्छा, दैट्स सोचें अमेजिंग। गुड कि यार। आपने कभी सोचा था कि आप ऑरेंज लाइन में सफ़र कर रहे होंगे और ड्राइवर फीमेल होगी? नहीं यार, मैंने तो हाँ, मतलब देखा था कि रक्षा चलाते हुए खातून को कुछ देखें, एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन हुँ, फॉर देम कि वो रादर देन भीख मांगे और दर-दर की ठोकरें खाएँ, तो वो एग्ज़ैक्टली। एम्पावरमेंट के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, हाँ। अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा और करने भीख के लिए माँगना ऐसा तो एक कदम। अलग बात है, लेकिन ये देखें ना क्या कहते हैं, कुछ शोबे कहते हैं कि ये ख़वातीन का नहीं है, हाँ, वो हाँ। इसमें नहीं जा सकती, वो इस तरह ड्राइव नहीं कर सकती। और मेबी इसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठे हैं कि पता नहीं उनकी इतने रिफ्लेक्सेस सही हैं कि वैसे नहीं कि आपस वो की इतनी बात बड़ी बताऊँ, ट्रेन चला लें। मीम्स बड़ा बनती हैं कि अगर एक मर्द जो है वो ड्राइविंग कर रहा हो और उसके बाद हुँ, अगर एक खातून ड्राइविंग कर रहा हो, और अक्सर आपने देखा होगा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हुँ, कि एंटरटेनमेंट का, हाँ, इंफोटेनमेंट का कंटेंट बनाते हैं, तो अक्सर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर वो एक शख्स को नींद आती है, तो वो कहते हैं कि हम लोकेशन चेंज कर लेते हैं। तो वो हुँ। जब उसकी बीवी जो है वो आती है ड्राइविंग सीट पर और ड्राइव करती है, तो सारे ऐसे एक्टिव होकर बैठे होते हैं, उनकी नींद भाग जाती है, लेकिन ये उनके ख़वातीन बच्चे के भी। बारे में मुझे लगता है हाँ, स्टीरियोटिपिकल बातें स्टीरियोटाइप है, हैं, वैसे ऐसे अच्छा तो नहीं अच्छा होता ड्राइव ना कर असल लेती में। हैं। बेचारी कर तो लेती हैं। हाँ, अब देखें ना वो ट्रेन ड्राइवर जब मैं है खुद तो बैठा इतने हूँ सारे लोग। ख़वातीन ड्राइवर्स के साथ, मतलब अच्छा, हाँ, मेरी कुछ दोस्तें तो ड्राइव कर ज़िंदा लेती हैं। मतलब ठीक है, सलामत हैं? आपके सामने इतना हाँ, खूबसूरत बैठा हूँ, हट्टा-कट्टा, हाँ, नहीं मतलब पहले तो बगैर ऐसे किसी पहले। चोट के, और ग्लो आ गया बल्कि चेहरे पे। वो तो जब दुःख ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना इंसान के, तो ग्लो खुद ही आ जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। ये नेचुरल बात है। ख़ैर, हम बात कर रहे थे कि उन खातून का नाम है अनिदा स्वाले। अच्छा, नहीं 10 तो साल है। हाँ, और वो अब से ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर की ही वो ड्राइव किया हुँ, करेंगी हुँ। और अपन देखेंगे कि क्या होता है और मज़ीद कोई ख़वातीन इसमें अपॉइंट होती हैं या नहीं हुँ, होती। हुँ। यही दुआ कर सकते हैं कि अच्छा एक एक्सपीरियंस रहे। एग्ज़ैक्टली। ऑरेंज लाइन में बैठे हैं वैसे आप? यार नहीं, मैं तो अभी तक, मेरा ख़्वाब ही रहेगा ऑरेंज लाइन में ट्रैवल करना। आप बैठी हैं? क्यों? हाँ, अच्छा। जैसे ही ऑरेंज लाइन जब इनॉग्रेट हुई थी ना, उसी के कुछ अरसे बाद हम सारे फ्रेंड्स ऑरेंज लाइन, पूरी ऑरेंज लाइन का हमने सफ़र किया था, यार गुड यार, एंड मैंने तक। मैंने मैंने मेट्रो में सफ़र किया हुआ, ऑरेंज लाइन में अभी तक नहीं किया। नहीं, नहीं, ज़रूर करेंगे करें। इंशाल्लाह, किसी और दिन ऑरेंज जाएँगे। लाइन बड़ी अच्छी एक सर्विस है, और लेकिन रश तो होता ही है, लेकिन ज़रूर करें। किस दिन प्लान करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है ऑरेंज लाइन? ये अली टाउन से हुँ, हुँ। अंदरून तक है, आई डोंट नो लास्ट स्टेशन कौन-सा है, अच्छा, लेकिन वो बहुत आगे करके आ जाता है। ठीक है, मतलब हाँ, लाहौर के बीच में उन्होंने बनाई हुई है मुख्तलिफ यस, जगहों को। हाँ, आपने तो देखा है ना वो यूईटी के ऊपर से भी गुज़र रही होती है, एग्ज़ैक्टली वो एक यूईटी। वीडियो बड़ी वायरल हो रही जी, होती जी, है हाँ, यूईटी वाली। ऐसे ही तो है। वो ऑरेंज लाइन ही है। अच्छा कभी मैं आपको इत्तेफ़ाक हो, आई आई होप कि वो उसकी ड्राइवर भी यार फीमेल बस हो, लेकिन मसरूफ़। अगर आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि फीमेल नहीं सही चला रही और हमें नहीं, कुछ उन्होंने हो जाएगा। उसने मुझे उधर ही से उठा के बाहर फेंक देना है। हाँ, फिर आपको अगले स्टेशन पे से भी पहले ही उतार देगी वो। नहीं वैसे यार हाँ, अच्छी बात है, और अच्छी खबर है, बड़ी है कि ख़ातीन जो है वो हुँ, प्रमोट हो रही हैं हाँ। ऐसी चीज़ों में, जिनके मुतालिक बड़ा उनको तनकीदी नुक्ते नज़र से देखा जाता था। बड़ी हाँ। तनकीद की जाती थी उन पर, तो इट्स एक्चुअली अ गुड साइन। वुमेन एग्जैक्टली, एंड एम्पावरमेंट के लिए वुमेन भी शुड बड़ी एक बी अच्छी देयर इन चीज़ है। हाँ। एवरी फील्ड। ये हुँ, हुँ, ये चीज साबित कर रही है हुँ, हुँ, कि वुमेन जो हैं ये एक्चुअली फेमिनिज्म है, एक्चुअल फेमिनिज्म हुँ, इज हुँ। दिस, जो दूसरे मीनिंग्स होते हैं उसमें नहीं। जी, जी, तो ठीक है। खैर, गधे बड़े वायरल हो रहे हैं आज। जी, एक से मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी, शीशा तो नहीं सॉरी, देख रहे? सॉरी, सॉरी, शीशा तो नहीं देख सॉरी। लिया आपने? नहीं, नहीं, मेरे सामने शीशा नहीं है। अब हाँ, आपको मैं तो अपना अक्स थोड़ी कह सकता हूँ। वो मैं हो भी नहीं सकती खुदा ना ख्वास्ता। खुद ही कह रही है ना, आप शीशा तो नहीं देख रहे। नहीं अच्छा तो ख़ैर, आप। हाँ, हम हाँ, पॉडकास्ट कर रहे थे मतलब एक गधे के बारे में अच्छी बात। अच्छी होस्ट के साथ कर रहे थे। जी, हाँ, जी, आई जी। टेक माय वर्ड्स बैक। यू शुड। हाँ। हाँ। तो हाँ, गधे कभी वायरल होते रहते हैं, कभी मेंढक वायरल होते रहते हैं, कभी पता नहीं वो शवारमे वायरल होते रहते हैं, ऐसी कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आती हैं, और रिसेंटली अच्छा, और हम 1000 किलो इससे पहले गोश्त। वाले शो में ही बात कर रहे थे, हाँ, हाँ। वो ब्रॉयलर चिकन की, और ये बताया कि वो कुत्तों का भी गोश्त फ़रोख्त होता एव रहा है। यक। हाँ,
और अब गधे आ गए हैं। मतलब जब हमने शो किया तो उसी कुछ अर्से बाद ये खबर आ गई। एग्ज़ैक्टली तो इस्लामाबाद में मेरे ख़्याल से 1000 किलो गोश्त। गधे का वहाँ से मिला है और आप ये सोचें कि जिन्होंने खा लिया होगा अब तक उनका क्या हुआ होगा? मतलब ये कोई हँसने की बात नहीं अस्तगफिरुल्लाह, है, दिस इज़ अ वेरी अस्तगफिरुल्लाह। सीरियस इशू एंड कि वेरी जिन्होंने सेंसिटिव एज़ वेल। हाँ, गधों का जिन्होंने गोश्त खिला गज़ा दिया। खा लिया और कह रहे हैं कि खोते पहले कहते थे कि लाहौरीज़ खोते खाते खुद हैं, उनके दिमाग ऐसे खोतों जैसे हो गए। ओह माय गॉड! नहीं, मैंने नो ये नहीं सुना। ऑफेंस टू आई एम नॉट फ्रॉम एनी लाहौर बाय द वे। मेरा ताल्लुक अपरदीर से है। लेकिन आपने खाए तो है ना यहाँ पे भी रह के? नहीं, मैंने नहीं खाए। खाए होंगे, आई एम मैंने श्योर नहीं आपने खाए। खाए होंगे। मैंने मैंने हुँ, सुबह नाश्ते में कभी बाहर के पाए नहीं खाए। मैंने बाहर कभी भी वो नहीं, हुँ। हम गोश्त लाते हैं और वो भी जो कि हमारे सामने ज़िबा होता है अच्छा जानवर। वैसे गधे का गोश्त किससे रिप्लेस करते हैं? बीफ से? मेरे ख़्याल से बीफ से रिप्लेस करते हैं हाँ, वो, हाँ, कट्टे का जो गोश्त होता है उससे रिप्लेस करते हैं। हाँ। तो और वो फिर जो लोग बीफ के शौकीन हैं फिर वो बेचारों ने खाए होंगे लेकिन नहीं, ख़ैर हमने तो एक आध शॉप ही देखी हुई है जो हुँ, कि हमें पता है हमारे सामने ही ज़िबा करते हैं जानवर को, हुँ, और उनके ऊपर काफ़ी रश होता है। वो फिर उन्हीं से अम्मा-अब्बा जो है वो गोश्त ले आते हैं, हुँ। क्योंकि पठानों का आपको पता है गोश्त ख़ोर होते हैं, चाहे बीफ हो चाहे मटन हो, हाँ। और फिर हम जो है वो लेकिन चिकन का भी कभी ना इतना कभी इस्तेमाल आपको नहीं करते हैं। इत्तेफ़ाक तो हुआ होगा बीफ स्टेक नहीं, के नाम पे, बाहर से नहीं डंकी खाया। स्टेक खाने का। स्टेक हाँ, कहाँ? स्टेक हाँ। खाने का इत्तेफ़ाक कोई खुदा ना ख़वास्ता वो ना निकला है, वैसे था तो बीफ बड़ा। बर्गर्स, नहीं, नहीं, बीफ स्टेक्स। अच्छा स्टेक, हाँ, स्टेक में चिकन का खाया है, बीफ का नहीं खाया, शुक्र अल्लाह का। चलिए अब आप मानेंगे तो नहीं कि आपने खाया है। बर्गर्स खाए हुए हैं। हुँ, बर्गर्स बीफ बर्गर्स के में भी खाए तो हो हुए हैं। सकता है। हू नोज़ लेकिन नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि लोग आपस में एक शहर दूसरे पे बात करता है कि फलाना शहर गधे खाता था तो ऐसा हो गया है। अब वो एग्ज़ैक्टली। इस्लामाबाद पे इतनी मीम्स भी बन रही हैं कि इस्लामाबाद वाले कि जो पहले कहते थे कि हम बड़े साफ-सुथरे हैं और ये अब वहाँ पे गधे का गोश्त ये बिक रहा सब है। छोड़े, चाइना से कुछ कंपनीज़ ने पाकिस्तान से राब्ता किया कि हमें गधों का मीट एक्सपोर्ट करें। हाँ, मीट एंड बोन्स राइट? एग्ज़ैक्टली, मीट एंड बोन्स। हाँ। तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये एक्सपोर्ट होगा तो पाकिस्तान ने मंज़ूरी भी दे दी थी, हुँ, ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी। कल मैं इसकी खबर पढ़ रहा था, और उन्होंने पाकिस्तान ने ये कहा था, स्टांस लिया था कि हुँ। अगर ये कहीं पर डेवलप होगा, अगर इसका कोई वो कसाई खाना जो भी होता है वो हाँ। बनेगा, तो वो गवादर में बनेगा, उसके अलावा किसी शहर में नहीं बनेगा। मतलब हाँ। बिल्कुल हर जगह से, हर शहर से दूर बनेगा। ताकि ता वहाँ पे कोई आम इंसानों को खिलाने वाला कोई ना हो ना कि एग्ज़ैक्ट दोबारा से वो ही दोबारा से खिलाना शुरू कर दें गधे। एग्ज़ैक्टली। और गधों की तादाद मैं पढ़ी थी कि 6 मिलियन हो गई है पाकिस्तान में। सुभान अल्लाह! अब आप दोबारा से वो बात मत कीजिएगा क्योंकि मेरे पास भी पॉइंट है समझ फिर तो आप करने के गई लिए। हैं। वैसे कपड़े जो आपने पहने हुए हैं ना समझ तो आप दिस गई हैं। दिस कलर इज़ क्लोज़र टू गधे। अच्छा। या मुझे लगता है कि ब्लू कलर ज़्यादा गधों का होता है, या फिर ग्रे, व्हाइट और ब्लैक कलर होता है, ग्रे होता है। ये अवाम फैसला करेगी, और जी, आपने जो जी, जी। ड्रेस पहने हुए है उस व्हाइट पर एंड ब्लैक कोई कमेंट नहीं कर रहा। व्हाइट एंड ब्लैक तो होता ही नहीं है। मैंने आज तक वैसे ब्लू कलर का किस गधा नहीं तरह की देखा। बातें कर रहे हैं? वैसे ये ब्लू नहीं है, ये दिस इज़ अ डिफरेंट शेड। हाँ, नेवी ब्लू आप इसे कह लें, डार्क ब्लू कह हाँ, लें। तो हाँ, ख़ैर गधों की बात तो हो गई, लेकिन देखें सीरियस इश्यू है, मतलब एग्ज़ैक्टली, मज़ाक से हाँ। हट के आपकी बात सोचें हमने कर ली, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई और अगर खबर है सोचिए मतलब, इतना हाँ। सीरियस इश्यू है जिन्होंने गधे खाए हैं, या अथॉरिटीज़ को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना इस तरह से। एग्ज़ैक्टली। तो ख़ैर ये तो अलग बात है, लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि वसीम अकरम साहब ने दोबारा से एडवाइस किया है हुँ, हुँ। क्रिकेटर्स को फिटनेस के लिए। उन्होंने कहा कि 36 नान खाने छोड़ दें तो आप फिट रहेंगे। मैं नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि आप जो भी कोई आपका होता है मैच वगैरह होता है उससे पहले 36 नान खाने छोड़ दें यार, और फिर आपस जो की है बात बताऊँ, आपकी मैं तो वैसे क्रिकेटर तो नहीं हूँ, ख़ैर अम्मा ने कल दम पुख बनाया था, उसके साथ मैंने रोगनी नान मँगवाए थे। दम पुख्त का हाँ, नाम मैंने बड़ा सुना, हाँ। मैंने कभी उसको नहीं ट्राई किया कि क्या होता है ये यार ये बेसिकली? बहुत मज़े की एक डिश है हाँ, पठानों की, और ये इसके अंदर गोश्त हुँ, और आलू, पूरे आलू, साबुत आलू, ओके। और इसके बाद क्या कहते हैं, लहसुन जिसे आप कहते हैं हाँ, वो, हाँ, टमाटर इसके अंदर पूरे, वो हाँ। डाले जाते हैं, फिर चर्बी थोड़ी-सी जो होती है वो डाली जाती हुँ, है। हुँ, फिर गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर में डाला जाता है, और थोड़ा-सा पानी भी इसके अंदर डाल दिया सही जाता है। बीफ का ही होता है राइट? बीफ का ही होता है एग्ज़ैक्टली। तो फिर उहुँ, वो जब गल जाता है ना यार, और वो जो चीज़ उससे प्रोड्यूस होती है, हुँ। मैं कहता हूँ मुँह में पानी आ चलिए जाएगा दम आपके। पुख्त तो आप खाते हैं हुँ, और हुँ। नान भी खाते हैं बड़े आराम से क्योंकि आप रोगनी थोड़ी नान, ना रोगनी नान। क्रिकेटर हैं। हाँ, क्रिकेटर्स को लेकिन एडवाइस की गई है। एंकर्स को भी अपनी फ़िटनेस का ख़्याल ख़्याल रखना रखना चाहिए, वरना चाहिए और मैं तो मैं भी हैरान हूँ कि आप जैसा बन जाऊँगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप मेरे जैसे अगर बन गए तो फिर ज़्यादा अच्छे लोग कयामत दुनिया आ में आ जाएँगी। जाएँगे नहीं, ना, नहीं, तो आप जैसे बिल्कुल हैं भी आप नहीं। वैसे ही रहें। जी, और मुझे लगता है जो एक कैलिबर की बात होती है ना, वही जो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं कि आप अगर वो हर इंसान का मुख्तलिफ कैलिबर होता है हाँ, एग्ज़ैक्टली। आप ना बिल्कुल मैं आपके बराबर आ सकता हूँ, ना मैं आना चाहता हूँ, ना आप मेरे बराबर आ आप आ भी सकती नहीं है, और सकते। आप आना चाहेंगी, जो कि आप मुझे आ भी लगता मैं है कभी भी नहीं कब अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई दिन भी स्क्रीन के ज़िंदगी सामने में तो आप आए। वैसे ही कहेंगी ना। स्क्रीन के पीछे भी मैं यही जी, कहूँगी, जी, अल्लाह ना बिल्कुल। करे कि ऐसा मेरे पे कोई दिन आए कि मैं कहूँ कि मैंने जवाद यूसुफ बनना जी, है जी, जी, ना। बिल्कुल। ओहो हो! खैर अगली खबर। अगली खबर क्या है? कोई बची है?
बिल्कुल तैयारी नहीं करके आज आप बिल्कुल तैयारी नहीं करके आए। यार दरअसल सीन ये था कि थोड़ी-सी सख्ती हो गई है, तो हुँ। वो हम ना उधर बैठे होते हैं, खबरें ही पढ़ रहे होते हैं और मेरे पास कोई तो दरअसल खबर पढ़ी होगी आपने जो आप सीरियस सुनाना मेरे चाहेंगे? पास सुबह से सीरियस खबर पढ़ रहे हैं आप। सीरियस खबरें हैं, सिर्फ़ सीरियस खबरें हैं मेरे चलें पास। कोई ऐसी खबर जो आप कहें कि मैं थोड़ा ऑडियंस के नॉलेज में इज़ाफ़ा कर दूँ? यार सीरियस कोई खबरें एआई की खबर, ए कोई एआई की इंडिया। खबर नहीं, मैं फिर सीरियस हार्ड एक खबर आपको सुनाता चलूँ हाँ, कि मोदी सरकार जो है अच्छा। मोदी आपके सरकार पास हमेशा ये पॉइंट होता है। अच्छा। मोदी सरकार पर इंतहाई तनकीद हो रही है हुँ। और उन्होंने अपना पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर जो सेशन बुलाया था, हुँ, हुँ। तो उनकी जो ऑपोज़िशन है मोदी सरकार की बैंड बजा दी है। ओके। किस तरीके से बैंड बजाई है? राहुल गांधी ने उनसे सवाल किए हैं, बड़ी तनकीद की है हुँ, हुँ। और उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो ट्रंप को झूठा करार कह दो। हुँ, हुँ। झूठा कह कर दिखाओ सही। कि ट्रंप झूठा है। हुँ। ट्रंप जो कि बार-बार कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान-भारत की जंग रुकवाई है। अगर आप वाक़ई में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान घुटने टेकने वाला था, तो फिर आपने ऑपरेशन क्यों रोका? हुँ। नया ऑपरेशन आपने भी तो लॉन्च हुआ है महादेव के नाम से। ऑपरेशन महादेव के नाम से ऑपरेशन लॉन्च हुई जिसके बारे में हमारे डीजीआईएसपीआर ऑलरेडी ये कह चुके थे हुँ। कि इंडिया जो है ये करेगा। उनकी ओके। कैद में 700 से ज़ायद पाकिस्तानी थे, उनकी लिस्ट्स दी गई थी। हुँ। लिस्ट्स भी मंज़र-ए-आम पर लाई गई थी और कहा था कि इनको जो है फेक एनकाउंटर्स में शहीद करके इनको पहलगाम अटैक से जो है वो लिंक करने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान ओह! को जो है वो कसूरवार ठहराया जाएगा एंड दैट हैपेंड एक्चुअली। जो 3 महीने पहले हमारे डीजीआईएसपीआर ने बात की थी एग्ज़ैक्टली दे आर डूइंग राइट नाउ। इसके अलावा हुँ। कुछ और इल्ज़ामात भी लगाए थे भारत के ऊपर कि भारत ये करेगा। पाकिस्तान ने कहा था ये मुस्तक़बिल में करेगा और एग्ज़ैक्टली उन्होंने वही किया है। दिस इज़ 3 वेरी और अलार्मिंग। लोगों को कश्मीर में उनका एनकाउंटर किया है हुँ। और जब उनके पास जे ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक पार्लियामेंट में जो सेशन बुलाया था, कोई जवाब नहीं था। तो फिर उन लोगों का जो जिनको पुलिस मुकाबलों में और फ़ोर्सेस के मुकाबलों में एनकाउंटर किया था, उनको लिंक कर दिया, कहा कि ये लश्कर-ए-तैयबा से हैं, ये यहाँ से हैं, ये वहाँ से हैं और आपको पता है जवाज़ क्या पेश किया गया है कि ये पाकिस्तान से हैं? हुँ। उन्होंने कहा है कि इनकी जेब में पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। हमेशा की तरह कोई ऐसी बात जिसको यार मतलब जिसको सोचना भी कि इतनी एब्सर्ड। एग्ज़ैक्टली वो कहते हैं कि इनकी जेबों से पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद हुई है और वोटर आईडी बरामद हुई है। अब मुझे ये बताएँ हमारी कोई वोटर आईडी होती है, हमारा तो आईडी कार्ड के जो नंबर होते हैं वही हाँ, हमारी वोटर हाँ, तो आईडी वोटर होती है। आईडीज़ कौन लेकर हम फिरता वोटर है आईडी इस तरह कौन से? लेकर फिरेगा? हमारे यहाँ पर कोई इलेक्शन होने वाले हैं ना कि वोटर आईडी लेकर फिर रहे होंगे। मतलब ऐसी उन्होंने बेतुकी बिल्कुल। बात की है, घटिया बात की है कि इनकी जेब से पाकिस्तानी यार वो बंदे पाकिस्तानी चॉकलेट्स लेकर फिर रहे हैं। मतलब हाँ, व्हाट मतलब नॉनसेंस। सोचने की बात है कि इस तरह की तो इल्ज़ामात बच्चे भी एक-दूसरे पे नहीं लगाते कि उनको एग्ज़ैक्टली भी इतनी अकल ऊप होती है कि ऊ हम किसी को कहेंगे तो उसको ऊप पता लग जाएगा। ऊपर से ना उनके जो ऑपोज़िशन लीडर्स हैं, ऑपोज़िशन रहनुमा जो हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने मोदी को कहा है कि ठीक है, आप जो सारी बातें कर रहे हैं वो ठीक है, आप हमें 35 राफ़ेल तैयारे दिखा दें। तो क्या हुआ? साइलेंस। कोई जवाब नहीं आया। लिटरली कोई जवाब नहीं है उनकी तरफ से। ना 35 लड़ाका तैयारे हुँ। दिखाए हैं। उसके बाद उनके एक और जो है ऑपोज़िशन के जो रहनुमा हैं, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद फुटेज बनाई है। वो तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर तस्वीर लेकर पहुँच चुके थे, प्रिंट लेकर पहुँच चुके थे कि ये लड़ाका तैयारा राफ़ेल है आपका जो गिरा था। ओह माय गॉड! उसकी तस्वीर उन्होंने कहा ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। मोदी इसका जवाब दो और मोदी गायब। मोदी जवाब नहीं दे रहा। तो देख तो रही ना कि अजीब ही मज़ाक ही बना हुआ इट है। वाज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी मैंने कहा कि अब हुँ। पता नहीं मोदी सरकार जो है वो किस तरीके से रिएक्ट इनका जवाब करेगी, देगा। वो हाँ। उनके वज़ीर दाखिला भी अमित शाह वो भी बेचारे परेशान हो गए थे। हुँ, उनके जो वज़ीर दिफ़ा है राजनाथ सिंह वो भी हुँ। बेचारे परेशान हो चुके थे। इनके पास जवाब नहीं था। वो पता है क्या कह रहे थे? उनके वज़ीर जो दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, वो ये कह रहे थे आप हमसे ये ना पूछें कि हमारा कितना नुकसान हुआ। आप हमसे ये पूछे पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ? किसी ने पूछा पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ? उसे वो भी नहीं पता था। ये तो बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि कॉमेडी शो चल रहा कॉमेडी है। शो चल रहा था मतलब भारतीय पार्लियामेंट के अंदर एक कॉमेडी शो चल रहा था। ये तो हमारे शो से भी ज़्यादा फ़नी हमारे है। शो से ज़्यादा फ़नी था। तो दैट वाज़ द रीज़न मतलब ये इन खबरों को आज मैंने बड़ा एन्जॉय एन्जॉय किया, किया। हाँ। मैंने कहा यार ये क्या भारत में चल रहा है, ड्रामा चल रहे हैं और अभी तक लिटरली नरेंद्र मोदी की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया, हुँ, हुँ। कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं जारी की गई। ट्रंप ने इतने 26 से 27 मर्तबा कह दिया कि मैंने रुकवाई थी, मैंने रुकवाई थी। ट्रम्प ने तो कहा आई एम द ट्र प्रेज़िडेंट ऑफ पीस, आई एम द एग्ज़ैक्टली प्रेज़िडेंट ऑफ वो तो ये पीस। भी कह रहे हैं कि 5 से 6 तैयारे इनके गिरे थे, उसके ऊपर भी कोई जस्टिफ़िकेशन मोदी ने नहीं दी। ख़ैर जब होगी तो देंगे ना देखा जाएगा। जस्टिफ़िकेशन ऑब्वियसली, लेकिन उनका शुरू से एक ही एजेंडा था, एक ही तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को करके और फिर उसके बाद अपनी जो पार्टी वग़ैरह बनाई तो सबको पता है। एग्ज़ैक्टली। ख़ैर इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को पता है और देखते हैं कोई जवाब होगा तो ज़रूर देंगे। हुँ।
ये था हमारा आज का शो। मुझे पता है जवाब भी नहीं है और जवाद के पास कोई खबर भी नहीं है। नहीं, मैं मेरे पास और भी हार्ड खबरें हैं, लेकिन हाँ, इन लोगों का इंटरेस्ट फिर ये मुझे थोड़ी लाइटर लगी थी, और आई हाँ, एन्जॉयड एक्चुअली दिस हुँ, न्यूज़ व्हाइल रीडिंग इट हाँ। एंड डिलीवरिंग इट। नहीं, दिस तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? एग्ज़ैक्टली। अब हाँ, हमें इंतज़ार है नरेंद्र मोदी का, क्या जवाब देते हैं वो? क्या जवाब देते हैं? जवाद का शो देख के वो ज़रूर जवाब एग्ज़ैक्टली। देंगे, ज़रूर जवाब देंगे जवाद को। सो ये था हमारा आज का शो और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोबारा भी आपके साथ हाज़िर होंगे ऐसी ही कुछ खबरें लेकर जो कि थोड़ी दिलचस्प भी होती हैं, थोड़ी डिफरेंट भी होती हैं और आप भी जिनको एन्जॉय करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।